वेलकम बैक टू द डीएलएस न्यूज। आज हो गया दोस्तों 9 मई 2020 शनिवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज को नजर डालेंगे सभी सुर्खियों पर। मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान आ रहा। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को अब एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, वो कैसे बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर आपका बैंक खाता तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। और साथ ही चीन से शुरू हुई उस महामारी और बीमारी के वायरस को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट और ताजा आंकड़े आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट में आपको जानने मिलने वाले आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरें एक साथ। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो देख पा रहे कि दोस्तों इस चीन से शुरू हुए वायरस से दुनिया भर में जो आंकड़ा है वो 39,18,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है और इतने लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 1 लाख पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापसी का इंतजार है। लेकिन हालात ऐसे है पाकिस्तान के कि इमरान सरकार के पास क्वारंटाइन सेंटर बनाने की भी सुविधा नहीं है और इसलिए पाकिस्तान चाहते हुए भी अपने नागरिकों को अपने देश नहीं ला सकता। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की टोटल संख्या यानी टोटल आंकड़ा 56,342 तक पहुंच चुका। हालांकि मीडिया न्यूज में आपको कई जगहों पर यह आंकड़ा दोस्तों 59,293 केस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अनुसार दोस्तों भारत में 56,342 लोगों को ये बीमारी घेर चुकी है, यानी कितने लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 3390 केस पाए गए। अच्छा, वहीं दोस्तों इस चीनी वायरस को लेकर कुछ और बड़ी खबरें और अपडेट आप देख पा रहे कि दोस्तों WHO ने भी माना है कि ये बीमारी जो चीनी वायरस फैलने में चीन के वुहान की अहम भूमिका थी। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन का पक्ष लेना बंद कर दिया और WHO ने खुद चाइना को ही इसके बारे में जिम्मेदार बताया है। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि वंदे भारत मिशन का दूसरा दिन पूरा हो चुका है। एयर इंडिया की फ्लाइट से दोस्तों बांग्लादेश से 167 मेडिकल छात्रों को लेकर श्रीनगर पहुंचाया गया है। सऊदी अरब से भी भारतीय लोग केरल पहुंचे हैं। आपको पता होगा दोस्तों सरकार जो है विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको वंदे भारत मिशन के तहत हमारे देश में वापस ला रही है। 7 तारीख से ये मिशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि देश में अर्धसैनिक बलों के भी दोस्तों 514 जवान जो हैं इस चीनी वायरस बीमारी से संक्रमित पाए गए। 5 की जान जाने की खबर, जबकि 95% मामले केवल दिल्ली से हैं। जरा देखिए राजधानी दिल्ली में इसके हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य ने भी अपने राज्य की सीमाओं को सील कर दिया ताकि न हो सके शराब की तस्करी। दर्जन भर चेक पोस्ट पर अफसर भी तैनात किए गए। और इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जयपुरिया अस्पताल के बाद SMS अस्पताल में भी इस चीनी वायरस मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि राजस्थान में इसके 64 नए केस पाए गए और ऊपर पहुंचने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 100 से भी ज्यादा पहुंच चुका। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य की सीमाओं को भी सील कर दिया गया ताकि राजस्थान से बाहर जाने के लिए गृह विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य में संक्रमितों की संख्या टोटल 3579 पहुंच चुकी है। चलिए ये तो रहे दोस्तों इस बीमारी से वायरस से संबंधित कुछ खबरें और हेडलाइंस न्यूज। अब नजर डालते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की अहम खबरें हैं। जल्द खुलेंगे LNG पंप, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किसान बेच सकेंगे फसल वगैरह वगैरह। इसके साथ ही कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं देख पा रहे होंगे। एक नई कामयाबी दोस्तों अब आपको कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता मिल चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को अब 3 के बजाय सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए। सरकार ने नई रास्ता बना दिया और नए रास्ते की शुरुआत भी कर दी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब काफी आसान होगी। उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपू लेक धाराचूला मार्ग को शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। 80 किलोमीटर लंबे इस रास्ते का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सुकन्या समृद्धि खातों में अनिवार्य न्यूनतम राशि 30 जून तक अब जमा हो सकेगी। PPF खातों वालों को भी ये छूट मिली है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इनकी लास्ट डेट जो होती है ना वो 31 मार्च तक ही होती है, लेकिन अभी जो देश में ये बीमारी का वायरस का संकट चल रहा है ना, इसके मद्देनजर सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, PPF खाता योजना वगैरह इनमें अंतिम किस्त जमा कराने की तारीख को सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है नई स्कीम देखिए। किराना स्टोर के लिए पेटीएम ने 100 करोड़ के लॉयल्टी प्रोग्राम की घोषणा की है। जी हाँ, आपको बता दें डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने किराना स्टोर्स के लेन देन से व्यापारियों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 100 करोड़ रुपए के लॉयल्टी प्रोग्राम की घोषणा की है। और इसके तहत दोस्तों अब कारोबारियों को पेटीएम वॉलेट पर मिलने वाले पेमेंट को बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट का भुगतान करना होगा। किराना दुकानों के लिए निवेश करेगा पेटीएम और ऐसे में आप देख सकते हैं इस बारे में पेटीएम ने कहा दोस्तों कि उसने 100 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जिससे कि किराना दुकानों को प्रोत्साहित करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग टूल वगैरह इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये पेटीएम का एक अपडेट है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान 16% मकान मालिकों ने 2 महीने का किराया माफ किया।
जबकि 41% ने रेंट चुकाने के लिए किराएदारों को ज्यादा समय दिया। यह हाल के एक ताजा सर्वे में इस तरह की रिपोर्ट और एनालिसिस निकल कर आ रही है। आपको पता होगा सरकार ने भी किराएदारों से ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपने मकान मालिकों से मतलब कि किराएदारों से किराया ना मांगे, तो ऐसे में इसका अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला। वहीं अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की एम्स जो है ना उसने चेतावनी जारी की है कि जून जुलाई में ये बीमारी और वायरस की महामारी का खतरा चरम सीमा पर पहुंच सकता है, यानी कि सबसे टॉप लेवल पर जा सकता है। जून जुलाई में सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां बन सकती हैं और इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का ईमानदारी से और सीरियसली पालन करें। सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करें ताकि देशवासी हम सब एक साथ मिलकर के इस बीमारी से लड़ सकें। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे पंजाब सरकार ने भी राहत दी है। 5वीं 8वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, है ना, कितना मजे की बात। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सरकार ने किसानों को भी एक और बड़ा तोहफा दिया। केसीसी का 10% अब किसान भाई लोग जो है ना वो दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा केसीसी मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना उस पर मिलने वाला लोन 1-1.5 लाख 2 लाख तक का जो स्कीम के तहत सरकार के द्वारा लोन मिलता है 3 लाख तक का मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री वगैरह 2 लाख तक का, राइट। तो ऐसे में दोस्तों इतने दिन तो केसीसी पर मिलने वाले लोन के फायदे को किसान भाई लोग जो है वो सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर पाते थे, राइट। लेकिन अब दोस्तों किसान भाई लोग उसी केसीसी के लोन के 10% राशि को घरेलू खर्च में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी घर खर्चे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। किसान भाई लोग अपनी बीबी के लिए शॉपिंग कर पाएंगे, घर में कोई शक्करपत्ती चाय वगैरह कुछ राशन का सामान लाना तो ला पाएंगे। ये सरकार ने खोल दे दी और आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर इस तरह का अपडेट भी दिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें जो है ना वो शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार ने कई काम धंधों के साथ साथ ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों में शराब की दुकानें वगैरह भी खोलने की इजाजत दे दी है। और ऐसे में शराबी भाई लोग जो है वो सबसे ज्यादा शराब की दुकानों पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसके चलते भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बिगड़ रही है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए या तो शराब की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होम डिलीवरी पर विचार करें। देखते हैं अब गवर्नमेंट और क्या फैसले ले लेती है, मैं आपको बताता रहूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे इस बीमारी को लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक भी मजदूर पैदल नहीं चलने चाहिए। जहां दोस्तों इस चीनी वायरस की बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच देश भर के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भी शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार जो है ट्रेनों के द्वारा बसों के द्वारा मजदूरों को घर ले जा रही है, राइट। और ऐसे में इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अधिकारी लोग इस तरह की व्यवस्थाएं करें, प्रशासन ऐसे सुविधाओं को तैयार करें जिससे कि मजदूरों को पैदल नहीं चलना पड़े कुल मिलाकर गया ना। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे एक नई शुरुआत है दोस्तों। निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में बीएससी और एनएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर रुपया और डॉलर वायदा व विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर दिए। विशेष तौर से उन लोगों के लिए दोस्तों जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं ना उनके लिए बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर रुपया और डॉलर वायदा एवं विकल्प कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं बीएससी और एनएससी के। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और एटलीस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार में इजाफा होगा। पिछले करीब 1 दशक से भारत में जुड़ी वित्तीय सेवाओं के बाजार का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में चला गया और इन कारोबारों को भारत में लाना देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। देख पा रहे कि पूरी दुनिया के कारोबारियों के लिए 22 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगे ये कॉन्टैक्ट्स और इससे एटलीस्ट दूसरी विदेशी कंपनियों के भारत में आने के मौके बढ़ेंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो बाकी परीक्षाएं है ना वो 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से ये कहना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई एग्जाम्स को 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में करवाया जाएगा। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ये बात की जानकारी दी है और आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के जानकारी अपडेट चेक करते रहिएगा। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे रिलायंस जियो का एक धमाकेदार प्लान है दोस्तों। एयरटेल और वोडाफोन को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो ने पेश किया नया वर्क फ्रॉम होम का एनुअल प्लान। 1 साल तक आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा तो मिलेगी ही। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि इस बीमारी की शुरुआत और लॉकडाउन के बीच रिलायंस जियो ने छोटा वर्क फ्रॉम होम का एक प्लान भी निकाला हुआ है, जिसके तहत 251 का यानी 251 का प्लान है, जिसके तहत आपको 2 GB 51 डेज के लिए मिलता है, राइट। लेकिन अब इसी प्लान को दोस्तों रिलायंस जियो ने 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में भी निकाल दिया। टोटल इसके प्राइस पड़ेगी 2399 रुपए, लेकिन 1 साल तक आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्लान ले सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे इस बीमारी के संकट के बीच रक्षा मंत्रालय ने 1200 करोड़ रुपए की एक डील की है। अपग्रेड किए जाएंगे सेना के 37 एयरबेस। जहां दोस्तों इस बीमारी के वायरस से निपटने के लिए सरकार रक्षा चुनौतियों को भी निपटने की एक खास और ठोस रणनीति बना रही है। और इसी क्रम में दोस्तों देश के 37 सैन्य हवाई ठिकानों को आधुनिकीकरण का फैसला किया गया, यानी कि उनको रिन्यूअल वगैरह किया जाएगा। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने 1200 करोड़ की डील भी की है ना। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि जल्द खुलेंगे LNG पंप और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किसान बेच सकेंगे फसल। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल के जैसे ही अब आपको LNG पंप की
सुविधा भी देने की तैयारी जल्द ही शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही LNG रिटेल आउटलेट के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और लॉकडाउन की छूट के अनुसार ही आपको जिस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिलता है ना, इसी तरह से अब आपको नेचुरल गैस के भी पंप देखने को मिलेंगे और LNG वगैरह भी आप पंप के जरिए भरवा पाएंगे। सरकार इस तरह की सुविधाएं भी शुरू कर जा रही है। अच्छा, इसके अलावा किसानों के लिए भी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। किसान अपने एग्री प्रोड्यूस को कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सीधे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या एक्सपोर्टर्स को बेच सकेंगे। सरकार इसके लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है ताकि इस बीमारी के संकट काल में किसानों को मंडियों का चक्कर न लगाना पड़े और इसकी शुरुआत जल्द ही कई बड़े राज्यों में एक साथ की जाएगी। ये सरकार की अच्छी प्लानिंग लगी है दोस्तों, ताकि किसानों को बार बार लंबी दूरियां तय करके मंडियों वगैरह में भी नहीं जाना पड़ेगा और उनकी फसल घर बैठे ही बेच पाएंगे, वो अच्छी बात है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे कर्मचारियों को राहत मिली है दोस्तों। फेसबुक और गूगल कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पूरे साल वर्क फ्रॉम होम करने का छूट और इजाजत दे दी है। कंपनी ने दोस्तों साल के अंत तक घर से काम करने की छूट दे दी है, तो गूगल और फेसबुक के कर्मचारी इन सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की रिलायंस जियो ने एक महीने में तीसरी बड़ी डील की है। यूएस फर्म को 11,367 करोड़ रुपए में 2.3% शेयर जियो कंपनी के बेच दिए। आपको बताओगा सबसे पहले फेसबुक से डील की थी, उसके बाद बीच में एक और डील की थी और अब यूएस की एक फर्म के साथ जियो ने डील की है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो में बतौर तकनीकी पार्टनर के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि जल्द ही आपको व्हाट्सएप में दोस्तों लिंक डिवाइस फीचर मिलने जा रहा है और उसका फायदा ये होगा कि आप एक ही मोबाइल नंबर से मल्टीपल डिवाइस में व्हाट्सएप कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग डिवाइसेज में सेम टाइम पर मल्टी यूज आप कर पाओगे सेम अकाउंट का भी। इस तरह के फीचर आपको व्हाट्सएप के अगले अपडेट तक में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अगले खबर आ रही है दोस्तों की AIIB जो है ना दोस्तों, वो चीन से शुरू इस वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए भारत को $500 मिलियन की आर्थिक मदद देगा। AIIB मींस दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। ये भी राहत की बात है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे आज के सोने और चांदी के रेट में जो बड़ा बदलाव हुआ, जहां लॉकडाउन के बावजूद दोस्तों सोने चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार के मुकाबले 357 रुपए महंगा हुआ और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,221 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 371 रुपए की तेजी देखी गई और इसके बाद चांदी का भाव 43,894 प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं नजर डालें आज के देश में मौसम समाचार को लेकर, तो अगले 24 घंटों के दौरान भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश के साथ एक दो जगहों पर बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। गुजरात में भी यही हाल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों आपको पता होगा कि कल ही एक खुशखबरी दी थी और लोन वगैरह को कुछ सस्ता किया था। इसके अलावा FD की रेट्स में भी बदलाव किया था। जनरल FD की रेटों में कटौती की थी, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्ध बूढ़े दादा दादियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई स्कीम भी शुरुआत की थी, राइट। लेकिन आज एक और बड़ी खबर देख पा रहे हैं दोस्तों की भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, उसने होम लोन दर पर 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। जहां दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने MCLR में कटौती करने के ठीक बाद ही SBI ने रेपो लिंक्ड होम लोन रेटों में 0.30% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी के आधार पर लिए जाने वाले पर्सनल लोन PLAP पर भी ब्याज दरों में 0.30% का इजाफा किया। और इसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की अब नई रेटें जो है वो कुछ 10 तारीख से लागू होने की भी संभावना है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की 6,000 रुपए सस्ता हो चुका OnePlus 7T स्मार्टफोन प्रो जो है वो 6,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। अब 47,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं, जबकि पहले ये 53,999 का था। ये कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है फिलहाल टेक्नोलॉजी की न्यूज के तहत है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की एक्स्ट्रा काम की मिलेगी ज्यादा मजदूरी। सरकार ने 12 घंटे काम करने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन राज्य सरकारों ने लेबर को दोबारा काम दिलाने के लिए नई पहल शुरू की है। और ऐसे में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रम कानूनों में ढील के बाद अब उड़ीसा ने भी काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया। उसका मकसद है कि कम वर्क फोर्स के कारण प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो। लेकिन दोस्तों सरकारों ने आम आदमी को राहत देने के लिए एक और फैसला ये लिया है कि वे लोग जो ओवर टाइम करेंगे ना, 4, 6, 8 घंटे तक भी ओवर टाइम करेंगे, उनको वापस पूरी सैलरी कंपनी की तरफ से दी जाएगी, ना कि 12 घंटे तक, ठीक है। और साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि जोमेटो स्विगी को टक्कर देने के लिए तैयारी में है। NRAI लॉन्च करेगा फूड डिलीवरी सर्विस, जहां नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना NRIA, ये भी अपनी खुद की फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहा है, जिससे कि जोमेटो और स्विगी को सीधी टक्कर मिलेगी। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन में FD में जमा कर पैसा डाल रहे हैं लोग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। इससे पता चलता है दोस्तों कि अभी भी लोगों के पास पैसे तो हैं, लॉकडाउन में पैसे निकालने के बजाय उल्टे FD में डाल रहे, देखिए जरा। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे टेक न्यूज के तहत जल्द ही डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है सैमसंग पे। ग्राहकों को खरीदारी में आसानी होगी। तो दरअसल सैमसंग पे कंपनी जो है ना, सैमसंग कंपनी का जो सैमसंग पे प्रोडक्ट है, उसी के लिए दोस्तों सैमसंग कंपनी अपना खुद का डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए सैमसंग ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी SOFI के साथ भागीदारी भी की है। नॉर्थ अमेरिका
अमेरिका में सैमसंग पे के वॉइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर सांग अहन ने एक ब्लॉग पोस्ट में बात की जानकारी दी है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि शुरू हो चुका कारोबार है। BMW ने भी दोस्तों अपनी नई कार को लॉन्च कर दिया। इसके कुछ फीचर्स और कीमत तो पूछिए मत। और साथ ही अगली अपडेट है कि सैमसंग ने 3000 वर्कर्स के साथ अपनी नोएडा वाली मोबाइल फैक्ट्री को खोल दिया। वहां पर प्रोडक्शन वापस चालू हो चुका। ये राहत की बात है दोस्तों की नोएडा के अंदर अब देखिए 3000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब लॉकडाउन से कितने लोग जो बेरोजगार होकर घर पे बैठे हुए हैं, जरा सोचिए आप। मात्र एक फैक्ट्री खुलने मात्र से 3000 वर्कर्स को जॉब मिलने की संभावना तो बनी ना कहीं ना कहीं। तो ये नोएडा के वर्कर्स के लिए अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन का बुरा असर देखिए दोस्तों। अभी इंडिगो कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों की 25% सैलरी काटने का फैसला किया। पहले तो इसने सरकार की बातों को माना था दोस्तों की प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों की भी तनख्वाह नहीं काटी जाए, लेकिन अब बहुत ज्यादा लॉकडाउन बढ़ रहा है और इसी के चलते एयर इंडिया कंपनी का ये कहना दोस्तों की लॉकडाउन का बुरा असर सीधा कंपनी के हालातों पर पड़ रहा है और इसीलिए कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की लॉकडाउन में कर्नाटक सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। नाई, धोबी, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए की सीधी आर्थिक सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 3 के फेज में चलते छोटे कारोबारियों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। और इसी के साथ ही कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी घोषणा की है, जो कि बजट में घोषित 6% ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा होगी। वहीं दोस्तों कर्नाटक सरकार के इस राहत पैकेज का ऐलान का फायदा जो है ना, वो किसानों को, MSME वाले लोगों को, हथकरघा बुनकरों को, फूलों की खेती करने वाले लोगों के अलावा धोबी, नाई और ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए है। इन लोगों को 5-5 हजार रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। ये राहत की बात है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान रखिएगा ना, सभी जगहों पर नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की भारत में दोस्तों ऐसे कुल कितने राज्य हैं जहां इस बीमारी का संक्रमण फैल चुका। कुल कितने राज्यों में ये पहुंच चुकी है बीमारी। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, ये गिफ्ट के बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए आप किसी को भी 1 रुपया भी ना दें और फर्जी जालसाजों के झांसे में ना फंसे। इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो दिल से लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट से तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।